लियाकत अंसारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त इजलास में क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है। लियाकत बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कब तक वोटिंग का जो अमल है वो दोबारा से आगाज होगा उसका? देखिए, सूरत हाल ये है कि तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर के बाद बिल आखिर जो है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए जो है इंतखाबी अमल का आगाज़ हो गया है। राय मनसब जो है उन्होंने पहला वोट कास्ट कर दिया है। उस सेक्रेटरी असम्बली ने इंतखाबी जो है तरीक़ाकार का ऐलान किया कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए स्पीकर का इंतखाब होगा और इसके लिए 3 पोलिंग बूथ बनाएंगे, जिस पर मुख्तलिफ जो सूबाई हल्के हैं उनके साथ से नंबर रखा है कि 100 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 125 तक के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया है और आगे इसी तरह 3 पोलिंग बूथ दिए गए ताकि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो सके। पहले स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और फिर डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो वोटिंग होगी। आज जब 4 बजे के बाद पंजाब असम्बली के इजलास का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में ही मरियम नवाज जब ऐवान में आई तो दोनों जानब से ऐसी नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ कि यह तलखी में और हंगामा राई में बदल गया और अरकान डेस्क पर चढ़कर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उसके बाद हाउस को स्पीकर ने इन ऑर्डर किया और फिर ये महज चल निकली कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये इस्तदा थी कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला पीर के रोज़ तक मौखर किया है, तो इसलिए इलेक्शन और जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इसको अभी 26 फरवरी पीर के रोज़ तक मौखर कर दिया जाए ताकि उस वक्त तक मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यह मौक़िफ़ था कि हाउस नामुकम्मल है, पहले इन 27 नशिस्तों का जिनमें 24 ख़वातीन और 3 अक़लीती नशिस्तें उनका फैसले होने दिए जाए, फिर स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए, अदरवाइज जो है वो नामुकम्मल हाउस के साथ इलेक्शन मुनासिब नहीं है। मलक अहमद खान का कहना था कि आइन और रूल्स में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हल्फ के बाद जो है वो एक ही बिजनेस है इस हाउस का कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करें। बिलाखिर तमाम तकरार और तमाम दलाइल के बाद जो है वो स्पीकर ने पूरे 7 बजे जो है वो इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त जो है वो स्पीकर के लिए पहले वोटिंग का जो हो रही है और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए अरकान अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है। लियाकत साहब ये बताइएगा कि बिजनेस जारी हुआ होगा, वो बिजनेस क्या था? क्या 1 पॉइंट एजेंडा था स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब करवाना या और ये किसने जारी किया? देखें, बिजनेस अभी उस तरह जारी नहीं होता है। ये एक तयशुदा असेंबली का जो तरीकाकार है कि जब नया हाउस अमल में आता है तो उसमें पहले रोज सिर्फ ये होता है कि हलफ की कार्रवाई होगी और उसके अलावा कोई बिजनेस टेकअप नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो फिर अंसारी साहब आर्टिकल 108 जो है आइन का आर्टिकल, उसके मुताबिक आज का सिर्फ इंतखाब जो कार्रवाई होगी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो फिर जो है ऑपोजिशन वाले किस नकात को लेके जो है वो एक मसाइल पैदा कर रहे थे, क्योंकि जब स्पीकर ने भी अपने चैम्बर में इजलास किया उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी भी शामिल थे, सुन्नी तहरीक के भी थे, तो उसमें तो ये तय पाया था कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो फिर ऐवान में जाके इख्तलाफात क्या बने? देखें, आपकी ये बात दुरुस्त है कि जब हाउस का मैंडेट ही ये है कि यहाँ पर पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इंतखाब होगा, फिर जो है वो हुकूमत बनेगी, यानी कायदे ऐवान का चुनाव होगा और फिर उसके बाद जो अगले हुकूमत का जो बिज़नेस के मामला था फिर हुकूमत बिज़नेस देती है, अपोजिशन अपना बिज़नेस जो है वो ऐवान में जमा करवाती है और फिर उसके मुताबिक हाउस चलता है। लेकिन जो अपोजिशन, जिसे हम अभी कह नहीं सकते कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन है, लेकिन चूँकि वो अकलियत में इस वक्त अक्सरियत में मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी IPP और मुस्लिम लीग कायदे आज़म का अलायंस है, तो जो कम तादाद में अरकान होते हैं उनकी हमेशा ये बिजनेस में